नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टीच फॉर टारगेट पे। आप सभी को, जैसा कि मैंने आप सभी से वादा किया था कि आप सभी को मैं NCERT का टोटल आप सभी को वहां से मैं पढ़ाऊंगा, उसी कड़ी में आज जो NCERT का सीरीज है वो स्टार्ट हो चुका है। और आज जो है वो मैं आपको 6th क्लास का NCERT का विज्ञान, जो कि मैं इस वीडियो में पूरा बताने वाला हूं। तो आप लोग पूरे वीडियो को अच्छे से समझ के पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, तो आपको NCERT को पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। क्योंकि NCERT जब आप पढ़िएगा तो आपको बहुत ही बोरियत फील होगा। और मैं, जैसा कि मैं जानता हूं, मैंने भी पढ़ा है, तो आपको कहीं ना कहीं वो पूरा पढ़ने में दिक्कत होगा। तो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि अगर इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा तो 6th क्लास से कोई भी प्रॉब्लम आप सभी को नहीं होगी, जो कि साइंस की मैं अभी बात कर रहा हूँ। ऐसे ही करके मैं आने वाले समय में आप विज्ञान का जो है वो 6 से लेके 10th तक का सारा विज्ञान का यहाँ पे सीरीज चल रहा है। उसी के साथ साथ मैं आने वाले समय में आपको और भी सब्जेक्ट्स का करवाने वाला हूँ। तो आप सभी के लिए आने वाला जो भी एग्जाम्स हैं, चाहे वो सीटेट का एग्जाम हो, चाहे वो आपका BPSC TRE 3.0 का एग्जाम हो, चाहे वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, आपको NCERT से क्वेश्चन निश्चित तौर पर देखने को मिलेगा। तो इसी कड़ी में आज मैं 6th का जो है वो आप सभी के साथ विज्ञान का पोर्शन शेयर करने वाला हूं। और इसका जो नोट्स है, जो आपने NCERT में जो भी पढ़ा है, उस NCERT को जब मैंने पढ़ लिया और वहां से मैं एक नोट्स आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं और उसी से मैं आप सभी को बताने वाला हूं। क्योंकि आप अगर एक चैप्टर को पढ़ने जाएंगे तो बहुत समय लगता है, और मैं यहाँ पे उसका जो निचोड़ है, क्योंकि बहुत सारा उसमें आपको कहानी के माध्यम से चीज़ों को बताया गया है, तो वो कहानी तो उन बच्चों के लिए है जो 6th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं। लेकिन जो अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वो अगर वो सारी कहानियों को पढ़ने के लिए जाएंगे तो उनको सारे सब्जेक्ट्स को पूरा करने में समय लगेगा। तो इसी कड़ी में मैं आज आप सभी के साथ 6th क्लास का जो नोट्स होगा, जो कि एक समराइज करके, अगर आप देखेंगे तो पहले चैप्टर में ही, आपको मैं अगर बता दूं तो पहले चैप्टर में ही जो है 10 से 12 पेज का चैप्टर है, और वहां से कंसाइज करके मैं उसको बनाया है और उसको आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं। आप लोग यहां पे देख सकते हैं कि अगर 6th क्लास की साइंस की मैं अगर बात करूं तो यहां पे आप लोग देख सकते हैं, यहां पे 1 से लेके 11 टोटल चैप्टर्स हैं। अब 11 चैप्टर्स में पहला चैप्टर में आपका भोजन के घटक आ जाता है, दूसरा में वस्तुओं का समूह बनाना, तीसरा में पदार्थों का पृथक्करण, और चौथा में अगर बात करें तो पौधों को जानिए। और इसी तरह से अगर आगे बात करें तो 5वां चैप्टर जो है वो शरीर में गति, उसके बाद 6ठा चैप्टर में अगर बात करें तो सजीव में विशेषताएं और उनकी जो आवाज़ है वो कहाँ क्या कैसे है, उसके बारे में बात किया गया है। 7वें चैप्टर में अगर बात करें तो गति और दूरियों का मापन, 8वें चैप्टर में प्रकाश, छायाएं और परिवर्तन। इसी तरह से बात करें तो 9th में आप देखेंगे यहाँ पे 9वां चैप्टर है, और इस 9वें चैप्टर में जो है वो विद्युत और उसका परिपथ, 10वें चैप्टर में चुंबक तथा मनोरंजन, और 11वें चैप्टर में आप सभी को यहाँ पे दिखेगा कि हमारे चारों ओर के वायु। तो ये सभी चैप्टर्स अभी इस वीडियो में आपको मैं पूरा करवाने वाला हूँ। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं, वो सारे चीज़ों को मैं यहाँ पे आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। उसके साथ ही साथ मैं आप सभी को MCQs, जब ये खत्म हो जाएगा तो अगला वीडियो आप सभी को जो इस चैप्टर से रिलेटेड MCQs होगा वो भी मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा। तो आप पूरे वीडियो को, निश्चित तौर पर पूरे वीडियो को देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। चलिए शुरू करते हैं पहले चैप्टर्स से। पहले चैप्टर्स में अगर बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भोजन, जो कि यह कहाँ से आता है, और खाद्य संघटक और उसके स्रोत के बारे में यहाँ पे जानकारी पूरे चैप्टर में या इसी बात पे जानकारी ली गई है। तो वहाँ से कौन कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण हो जाती है, तो सबसे पहले संघटक। संघटक जो है वो क्या होते हैं, कंपोनेंट्स क्या होते हैं, यानी कि जो भोजन बनाने के लिए हमें जो भी चीज़ें की आवश्यकताएं होती है, हम किसी भी चीज़ को, जैसे जो कच्ची सब्जियां हो गए, नमक हो गए, मसाला हो गया, साथ ही साथ तेल, पानी, ये सारी चीज़ों की अगर बात करें तो ये संघटक में आते हैं। मतलब अगर आप भोजन बनाने के लिए जो जो सामग्रियां आपको चाहिए, वो सारी सामग्रियां को क्या कहेंगे, हम लोग संघटक कहेंगे। उसी के साथ साथ अगर बात करें तो खाद्य पदार्थों के स्रोत। खाद्य पदार्थों के स्रोत कौन कौन से हो जाते हैं, तो जिन जिन चीज़ों से हमें अपना भोजन प्राप्त होता है उसे ही खाद्य की स्रोत कहते हैं। अब हम खाद्य के स्रोत को जो है 2 स्रोतों में प्राप्त करते हैं, जैसा कि NCERT में बताया गया है। और उसमें जो है वो क्या क्या चीज़ें हैं, तो पहली अगर बात करें तो पौधों से प्राप्त जो खाद्य पदार्थ हैं, जैसे कि गेहूं, दाल, चावल, मक्का, सब्जी और वनस्पति तेल इत्यादि, ये सारी चीज़ें जो है वो पौधों से प्राप्त होती हैं। तो ये सारी चीज़ें वो पहले हमारे पॉइंट्स में आ गए। दूसरे पॉइंट्स की अगर बात करें तो जंतुओं से जो प्राप्त खाद्य पदार्थ हैं, उदाहरण के तौर पर अंडा, मांस, दूध, दही, मछली, पनीर इत्यादि जो है, ये सारी चीज़ें कहाँ से आते हैं, तो जंतुओं से प्राप्त होते हैं। तो 2 स्रोत हो गए।
कौन कौन से दो स्रोत हो गए? पौधों से प्राप्त, जंतुओं से प्राप्त। कच्ची सामग्री में अगर बात करें तो खाद्य पदार्थों को बनाने के लिए जिन संघटकों का हम जो प्रयोग करते हैं उसे ही क्या कहते हैं? कच्ची सामग्री कहते हैं। अब जैसे हम लोग खाना बनाते हैं तो उसमें आप सभी को पता होगा कि नमक, दाल, सब्जी, पानी, मसाला इत्यादि चीज़ें की आवश्यकताएं होती है। तो ये कच्ची सामग्रियां में ये सारी चीज़ें आ गई। उसके बाद अगर बात करें पौधों के खाने के योग्य जो भाग है उसमें अगर बात करें तो कुछ पौधे ये 2 या 2 से अधिक भागों में खाया जा सकता है। इन्हें खाने के योग्य यानी कि एडिबल पार्ट इसे कहा जाता है। जैसे कि कौन कौन से? हम लोग पता है कि किसी किसी चीज़ का हम लोग जड़ भी खाते हैं, किसी का तना खाते हैं, फल खाते हैं, फूल खाते हैं, पत्ता खाते हैं इत्यादि जो है वो ये सब खाने के योग्य भाग हैं। अब कौन कौन से भाग हम कहाँ खाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन जो है वो आप सभी को बनने को मिलेगा। आप लोगों ने देखा भी होगा और इस क्वेश्चन से आप लोग अवगत होंगे। आलू का कौन सा भाग आप खाते हैं? तो आलू का कौन सा भाग खाते हैं? तो तना खाते हैं। और ये क्वेश्चन कहाँ से उठ रहा है? तो 6th क्लास से। आप समझ सकते हैं कि अगर हम लोग बेसिक को अच्छे से पढ़ के चले तो यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन जो है वो क्रिएट हो सकता है और उसको आप लोग अगर समझ लेंगे तो एग्जामिनेशन में बनाने में आसानी रहेगी। उसके बाद अगर बात करें तो मूली जो है वो जिसका हम लोग जड़, पत्ता दोनों चीज़ें खाते हैं। लौकी की अगर बात करें तो उसका हम लोग फल खाते हैं। पालक की बात करें तो उसका हम लोग पत्ता खाते हैं। ये सभी चीज़ें ऐसा पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। उसके बाद जो है वो आगे बात करें तो अंकुरण से क्या तात्पर्य है? तो उसके बारे में अगर बात करें तो बीज से जो शिशु पौधा का जो उगना होता है, जो जैसे कि हम लोगों को पता है कि आप लोगों ने भी मूंग या फिर चना उसको अगर हम लोग पानी में रख के थोड़ी देर बाद उसको सुखा के उसको एक कपड़ा में अगर हम लोग बंद कर देते हैं तो वहाँ से जो है वो एक ऐसे जैसे ये मूंग है और इसको अगर हम किसी कपड़ा में बंद कर देते हैं और यहाँ से देखेंगे कि एक जो है वो इसमें अंकुरन लेना शुरू हो जाता है। तो यही जो है वो बीजों का क्या होता है? अंकुरन होता है। जैसे कि मूंग का अंकुरन होता है, चना का अंकुरन होता है, जो कि फाइबर के रूप में हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अंकुरन क्या होता है? तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि अंकुर बीजों की एक सफ़ेद धागे जैसी संरचना निकलती है जिसे अंकुर कहते हैं, जो कि आप सभी को पता होगा। बहुत ही आसान चीज़ है। मकरंद यानी कि नेक्टर, मकरंद क्या होता है? तो मधुमक्खियों द्वारा जो इकट्ठा की गई जो फूलों के मीठे रस को मकरंद कहते हैं और जिसे हम लोग बाद में क्या करते हैं? उसे शहद बनाते हैं, जो कि आप सभी को पता होगा। मधुमक्खियों की मकरंद यानी कि नेक्टर का भंडारण जो करती है वो क्यों करती है? क्योंकि फूल और उनका जो मकरंद होता है वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होते हैं। अतः मधुमक्खियां इस मकरंद का जो भंडारण कर लेती है ताकि क्या हो कि पूरे वर्ष में इसका उपयोग किया जा सके। तो इसका जो है सो आप सभी को पता होगा और यहाँ से सीटेट में बहुत सारा क्वेश्चंस पूछने को मिलता है और आप लोगों ने भी अगर सीटेट एग्जाम दिया होगा तो आप लोगों ने देखा होगा कि मधुमक्खियां से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि मुजफ्फरपुर में आपको पता है इसका बहुत बड़ा भंडारण है, जहाँ जो कि NCERT में इस बात का जिक्र किया गया है। उसके बाद अगर बात करें तो ये भंडारित शहद को मधुमक्खियां भोजन के रूप में प्राप्त करती है, ठीक है, और वहाँ से हम लोग क्या करते हैं? जो शहद निकालते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो कि आप सभी को पता होगा कि खाद्य पदार्थ जो हम लोग ग्रहण करते हैं उसके आधार पर जंतुओं के प्रकार, कौन कौन से जंतु के प्रकार हैं? तो ये सभी आप सभी को निश्चित तौर पर पता होगा कि शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। शाकाहारी में अगर बात करें वे जंतु जो केवल पादप या पादप से जो उत्पादित चीज़ें हैं वही खाते हैं, वो शाकाहारी के अंतर्गत आएंगे, जैसे कि गाय, हिरन, भैंस, खरगोश। उसके बाद अगर बात करें तो मांसाहारी में अगर देखें तो वे जंतु जो केवल जीव जंतु को ही खाते हैं उसे हम लोग क्या कहेंगे? मांसाहारी, जिसके अंतर्गत आप सभी को पता है कि शेर, बाघ ये सारे जो जीव हैं वो मांसाहारी के अंतर्गत आते हैं। सर्वाहारी में अगर बात करें तो वे जंतु जो पादप और जंतु दोनों खाते हैं वे सर्वाहारी के अंतर्गत आएंगे, जैसे कि मनुष्य, कौवा इत्यादि, ये सारे जो है वो सर्वाहारी के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ से हम लोगों ने जो है इस चैप्टर्स को पढ़ा कि भोजन कहाँ से आता है। अब ये चैप्टर जो है आप सभी को पता है कि ये मेरा इंट्रो क्लास था और इसके साथ साथ मैं कोशिश करूँगा कि आने वाले समय में आपका जो है धीरे धीरे करके एक मैराथन सीरीज लाऊंगा और आप पहले ये बताइएगा कि ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा। और मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आने वाले समय में मैं कोशिश करूंगा कि NCERT से रिलेटेड NCERT का जो 6 क्लास का अभी मैंने पहला चैप्टर पढ़ाया है जो कि साइंस का है, और मैं कोशिश करूंगा कि अगले दिन से आपको यानी कि साइंस में जितने भी चैप्टर्स हैं आपको मैंने 11 चैप्टर यानी कि 10 चैप्टर अभी बचा हुआ है और उस 10 एक्सरसाइज को मैं कोशिश करूंगा एक वीडियो में समायोजन करके आप सभी के साथ शेयर कर दूं। तो आप लोग बताइएगा कि पहले ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा, और इसी तरह से मैं पहले 6 से लेके 6 का एक मैराथन करा दूंगा, 7th का, 8th का
मैराथन करा दूंगा। उसके बाद मैं कोशिश करूंगा 9th का और 10th का एक एक चैप्टर को अच्छे से नोट्स को उसको आप सभी के साथ डिराइव करके और उसको अच्छे से मैं आप सभी के साथ शेयर करूं। तो आप लोग बताइएगा। और हाँ, MCQs भी मैं करवाऊंगा आने वाले समय में, तो कोशिश करिएगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और मैं देखूंगा कि हाँ, इस वीडियो का अगर शेयर ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो मैं कोशिश करूंगा आप सभी के साथ और भी जो कि NCERT प्योर NCERT बेसिक्स से बहुत सारे टीचर्स आपको NCERT करके आपको एक बैच में प्रवेश करवाएंगे और उस बैच से फिर वो कमाने का प्रयास करेंगे और उसके बाद वो अपना नोट्स बेचेंगे। तो मेरा यहाँ पे कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है। आप लोग इस वीडियो से यहाँ से कुछ ना कुछ जरूर सीखे होंगे और मैं कोशिश करूँगा धीरे धीरे। ये तो बहुत आसान चैप्टर था तो मैंने इसे आसानी से आप सभी के साथ शेयर किया, लेकिन आने वाले समय में आपको निश्चित तौर पर मैं ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जो कंटेंट होगा वो मैं आपको दूंगा। तो कोशिश करिएगा इस वीडियो को शेयर करने का। और हाँ, अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन जो है वो शुभ हो।